बिहार में फिर लौट रहा सुपर सीएम मॉडल? सम्राट चौधरी की दिल्ली यात्रा नीतीश कुमार की सक्रियता और मांझी प्रकरण की याद दिलाती नई सियासी हलचल। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। सत्ता के गलियारों में यह सवाल तेजी से गूंज रहा है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति के सबसे बड़े पावर सेंटर बने हुए हैं? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल जाने के बावजूद भी सत्ता का रिमोट कंट्रोल अभी भी उनके हाथ में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में फिर से मांझी मॉडल वाली राजनीति की आहट सुनाई देने लगी है? इन सवालों के जवाब लेकर इस रिपोर्ट में हम आपके पास आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इन सवालों ने उस वक्त और जोर पकड़ लिया जब 28 मई को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से डिप्टी सीएम विजय चौधरी के सरकारी आवास पहुंच गए। करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। चर्चा यह नहीं थी कि दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, बल्कि चर्चा इस बात की थी कि बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने सरकार के कामकाज की डिटेल में रिपोर्ट मांगी और विजय चौधरी से कहा, शाम में आइए, एक एक चीज बताइएगा। मतलब सोचिए कि पूर्व मुख्यमंत्री आए और सरकार के सारी कामकाज की वो रिपोर्ट तलब की। अब इस पूरे वार्तालाप पे और ये जो पूरी प्रकरण थी इस पर और सम्राट चौधरी के दिल्ली जाने से पहले हम लोगों ने इस पर डिबेट भी किया था कि क्या मांझी मॉडल फिर से आ रहा है, सुपर सीएम वाला मॉडल फिर से आ रहा है। अब जब जो सम्राट चौधरी है वो दिल्ली से मुलाकात कर राष्ट्रपति से वापस लौट आए हैं और लौटने के साथ सबसे पहले जाकर किनसे मिलते हैं? पूर्व सीएम नीतीश कुमार से। और फिर यहां से अब वो जो अभी तक अटकलें लग रही थी वो अब एक तूफान की तरह गलियारों में फैलने लगी। जी हाँ, बस यहीं से बिहार की राजनीति में अटकलों का नया दौर शुरू हो गया। अब क्या सुपर सीएम की भूमिका में नीतीश कुमार हैं? सवाल तो ये उठ रहा है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक सामान्य मुलाकात नहीं थी। अगर हम बात करें डिप्टी सीएम विजय चौधरी के साथ की मुलाकात की, तो वो केवल सामान्य मुलाकात नहीं थी। बिहार में नई सरकारें बनने करीब 1.5 महीने हो चुके हैं। मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के पास है, लेकिन सरकार बनने के समय एनडीए नेताओं ने साफ कहा था कि सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेगी। अब सवाल उठ रहा है कि यह जो मार्गदर्शन है आखिर कितना बड़ा है? क्या यह केवल राजनीतिक सलाह तक सीमित है या फिर प्रशासनिक फैसलों की मॉनिटरिंग तक पहुंच चुका है? जब नीतीश कुमार डिप्टी सीएम विजय चौधरी से वो सरकार के हर फैसले का हिसाब मांगते दिखाई देते हैं, तब विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर भी संदेश जाता है कि बिहार की सत्ता की असली धुरी अभी भी वही है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में सुपर सीएम शब्द तेजी से चर्चा में आ गया। अब सम्राट चौधरी की दिल्ली यात्रा और बढ़ती सियासी बेचैनी, जैसा कि हमने आपको बताया, इस पूरी घटना का दूसरा अहम पहलू है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा। नीतीश कुमार और विजय चौधरी की मुलाकात ऐसे समय पे हुई जब सम्राट चौधरी दिल्ली में थे। अब दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से उनकी मुलाकात को लेकर पहले से कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन असली राजनीतिक हलचल तब मच गई जब सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटे और सीधे नीतीश कुमार के गलियारे पहुंच गए। जी हाँ, अब यही मुलाकात नई अटकलों को जन्म दे दी। लोग पूछ रहे हैं, क्या दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व के साथ कोई बड़ा राजनीतिक मंथन हुआ? क्या बिहार सरकार के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है? क्या सम्राट चौधरी को यह एहसास कराया गया है कि बिहार में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार की सहमति जरूरी है, या फिर केवल गठबंधन धर्म निभाने वाली औपचारिक मुलाकात थी? लेकिन बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले जानते हैं, यहाँ कोई भी मुलाकात केवल औपचारिक नहीं होती, खासकर तब जब सामने नीतीश कुमार हो। तो क्यों याद आ रहा है मांझी प्रकरण? सबसे बड़ा सवाल। तो इस पर जवाब देते हुए सुबह डिबेट में भी श्रीकांत पटेल सर ने कहा था, और अभी हम भी आपको बता रहे हैं कि आज की राजनीतिक चर्चाओं में सबसे ज्यादा जिस घटना का जिक्र हो रहा है वह है 2014-15 का मांझी प्रकरण। उस समय नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और जितन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि सत्ता हस्तांतरण हो गया है, लेकिन कुछ ही महीनों में साफ हो गया कि सत्ता का वास्तविक नियंत्रण अभी भी नीतीश कुमार के ही हाथ में है। मतलब मीडिया रिपोर्ट्स और बाद में खुद जितन राम मांझी के बयानों ने उस दौर की अंदरूनी कहानी सामने रख दी थी।
मांझी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा था कि एक चपरासी तक का ट्रांसफर करने की आजादी उन्हें नहीं है। उन्होंने आरोप तक लगाया था कि प्रशासनिक फैसलों की फाइलें मुख्यमंत्री आवास से नहीं बल्कि नीतीश कुमार के नए राजनीतिक ठिकाने 7 सर्कुलर रोड से तय होती थी। यही नहीं, मांझी सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री सीधे नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते थे। कैबिनेट के भीतर भी दो सत्ता केंद्र बन गए थे, एक आधिकारिक और दूसरा राजनीतिक। अब जब विजय चौधरी नीतीश कुमार को रिपोर्ट देते दिखाई दे रहे हैं तो लोगों को वही पुराना दौर याद आने लगा है, और स्वाभाविक भी है, आएगा ही। लेकिन सम्राट चौधरी और मांझी में बड़ा अंतर है। जी हाँ, हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा परिस्थिति 2014 वाली स्थिति से पूरी तरह अलग है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि जितिन राम मांझी उस समय जेडीयू के नेता थे, जबकि सम्राट चौधरी बीजेपी के मजबूत चेहरे हैं। मांझी की जो राजनीतिक ताकत सीमित थी, उनकी सरकार जेडीयू के समर्थन पर पूरी तरह से निर्भर थी। लेकिन सम्राट चौधरी बीजेपी के संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन के साथ मुख्यमंत्री बने हैं। उनके पीछे बीजेपी की पूरी राजनीतिक मशीनरी खड़ी है। यही वजह है कि मांझी मॉडल को दोहराना अब इतना आसान नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उनके मुख्यमंत्री की छवि केवल रिमोट कंट्रोल वाले नेता की बने। इसीलिए बीजेपी लगातार यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि सरकार का नेतृत्व पूरी तरह से सम्राट चौधरी के हाथ में है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि बिहार एनडीए की राजनीति में नीतीश कुमार की उपयोगिता अभी भी खत्म नहीं हुई है। जेडीयू अभी भी गठबंधन की अहम सहयोगी और बिहार की सामाजिक समीकरणों में उसका असर बरकरार है। क्या जेडीयू के भीतर भी सब कुछ सामान्य नहीं है? सवाल है। नीतीश कुमार की सक्रियता को केवल सरकार की मॉनिटरिंग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है कि वह अपनी पार्टी जेडीयू के भीतर चल रही गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए हैं। नई सरकार बनने के बाद जेडीयू के भीतर नेताओं और विधायकों के भीतर नई सत्ता संरचना को लेकर बेचैनी की चर्चा हो रही है। बीजेपी का बढ़ता प्रभाव और मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास चले जाने के बाद पार्टी के भीतर असहजता होना स्वाभाविक माना जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार लगातार फीडबैक ले रहे हैं कि पार्टी के मंत्री और विधायक नई समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं। यानी कि अब केवल सरकार की रिपोर्ट नहीं बल्कि राजनीतिक नब्ज टटोलने की कवायद भी हो रही है। अब संवैधानिक अधिकार और बनाम राजनीतिक ताकत की बात करें तो अब सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि क्या किसी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकार के कामकाज की रिपोर्ट मांगने का अधिकार है? तो संवैधानिक रूप से इसका जवाब है नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की जवाबदेही जो है वो मुख्यमंत्री और विधानसभा के प्रति होता है। किसी पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद या पार्टी अध्यक्ष को आधिकारिक तौर पर फाइलों या फिर सरकारी रिपोर्ट मांगने का अधिकार नहीं है। लेकिन राजनीति केवल संविधान की किताब से नहीं चलती। गठबंधन सरकारों में पार्टी अध्यक्षों और बड़े नेताओं का प्रभाव अक्सर संवैधानिक सीमाओं से कई ज्यादा होता है, खासकर तब जब पार्टी के मंत्री उसी नेता की राजनीतिक लाइन पर सरकार में काम कर रहे हों। यही वजह है कि विजय चौधरी जैसे नेता राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को जवाबदेह महसूस कर सकते हैं। अब क्या बिहार में दो सत्ता केंद्र बन रहे हैं? आज बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जिनके पास राजनीतिक अनुभव है, संगठन पर पकड़ है और प्रशासनिक नेटवर्क का दशकों पुराना प्रभाव है। अगर दोनों के बीच तालमेल बना रहा तो सरकार स्थिर रहेगी, लेकिन अगर शक्ति संतुलन बिगड़ा तो बिहार में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। मांझी प्रकरण में यही हुआ था। शुरुआत में मार्गदर्शन से हुई थी, लेकिन बाद में वही टकराव में बदल गई। अब क्या पर्दे के पीछे अभी भी नीतीश ही खेला कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इन तमाम अटकलों के बीच और सम्राट चौधरी के दिल्ली से लौटने के बाद सीधे नीतीश कुमार के घर पहुंचना ये सवाल तो पैदा कर ही रही है कि आखिर पर्दे के बाहर और पर्दे के पीछे क्या खेला चल रहा है। क्या पर्दे के आगे की जो हीरो है वो कोई और है और पर्दे के पीछे जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो कोई और है।
यही सवाल है जिसने बिहार की राजनीति को सबसे ज्यादा गर्मा कर रखा है। सम्राट चौधरी का दिल्ली से लौटते ही नीतीश कुमार से मिलना, विजय चौधरी से रिपोर्ट मांगना, जेडीयू नेताओं की सक्रियता और सत्ता के भीतर बढ़ती चर्चाएं, ये सब मिलकर यही संकेत दे रहे हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अभी भी सबसे बड़े रणनीतिकार बने हुए हैं। वह भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ना हो, लेकिन सत्ता के समीकरणों पर उनका पकड़ अभी भी ढीली नहीं हुई है। हालांकि बीजेपी यह कभी स्वीकार नहीं करेगी कि उसका मुख्यमंत्री किसी सुपर सीएम के दबाव में काम कर रहा हो, लेकिन बिहार की राजनीति हमेशा संकेतों, संदेशों से ही चलती है। यहाँ छोटी घटनाएं भी बड़ी राजनीतिक अर्थ निकाल देती है। तो अब आगे क्या हो सकता है? तो फिलहाल एनडीए के भीतर तो खुला टकराव नहीं दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति और दिलचस्प हो सकती है। अगर सम्राट चौधरी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मजबूत करने की कोशिश करते हैं और जेडीयू लगातार अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, तो दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर दोनों पक्ष राजनीतिक संतुलन साधने में सफल रहे, तो यह गठबंधन लंबे समय तक चल सकता है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका खत्म नहीं हुई है और वह अभी भी सत्ता के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल है। और शायद यही वजह है कि आज बिहार में फिर वही सवाल गूंज रहा है, मुख्यमंत्री कौन है और सत्ता आखिर चला कौन रहा है।